हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरली हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फिर फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट में हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है टू रिस्टोर द एरोमेटिक रिंग। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले मैं इसका जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख देता हूँ। ये आपका बेंजीन है, आपने यहाँ लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया और आपने हीट करा और ये आपका बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना और आपका वाटर आया। ये आपका जो रिएक्शन होता है वो आपका रिवर्सिबल होता है। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से वापस बेंजीन में जा सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपका क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, चलिए देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट मेरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग या बोल सकते हैं पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए उसको वहां पर जाना होता है जहां जाना पसंद करता है जहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये निक्लोफाइल है और ऑब्वियस सी बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था कि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। मतलब आप बोल सकते हैं इसके पास बहुत ढेर सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली हेल्ड होते हैं एंड ये उनको दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। चलिए आगे देखते हैं। हमने H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल लिए, हमारा ये बनेगा SO3 बनेगा प्लस H3O प्लस बनेगा। अब बनेगा हमारा HSO4 माइनस। ये कैसे जनरेट हो रहा है ये देखते हैं। और यहाँ पर SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड आपका एक्ट करेगा एज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज तो है नहीं। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये मेरा क्या है, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए ये मेरा क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, इतना कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसोशिएट हुआ और ये SO3 आया, HO3 प्लस आया और ये मेरा बेस आया। ठीक है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है चलिए देखते हैं। इसको इस तरह से लिखा। ठीक है, प्लस यहां पर आपका एक मॉलिक्यूल बिहेव करेगा एज एसिड, एक मॉलिक्यूल बिहेव करेगा आपका बेस। ठीक है, तो मैंने अगर माना ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस क्या होता है, H प्लस को, प्रोटॉन को H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो ध्यान से देखिए, ये इस H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तो देखिए क्या बना, इस तरह से बना। देखिए ये बेस की तरफ वर्क कर रहा है तो ये H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। जब H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा तब ये जब H जा रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को, इस ऑक्सीजन को दे के जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे थे तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज।
इसने अपने वैलेंस चार्ज के इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये मेरा HSO4 माइनस हुआ। अब ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड फर्दर डिसोशिएट करेगा। चलिए इसको देखते हैं, इतना कॉपी करिए, आगे हम बात करते हैं। बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि हमने SO3 कैसे हमारा जनरेट हुआ वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अब ये कंपाउंड फर्दर डिसोशिएट करेगा, तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एज अ वाटर ये निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले गया तो ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल पूरा बाहर निकल गया। तो कुछ इस तरह से मेरे पास बचा, लाइक दिस। यहाँ प्लस आ गया और ये मेरे पास वाटर आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर से देख लीजिए, ये कंपाउंड फर्दर डिसोशिएट करेगा, इसमें से पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो आपके पास ये बचा। अब आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा बेस की तरह वर्क करेगा, बेस का काम होता है H+ को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये इस H को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब जो मेरा बनेगा लाइक दिस, वो ये बनेगा प्लस HO3+। ठीक है, लाइक दिस। तो ये मेरा क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये प्लस माइनस क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, प्लस माइनस क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, लाइक दिस। ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हुआ, ये माइनस और प्लस क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से मेरा ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल, जो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से मेरा फॉर्मेशन होगा, या मैं बोलूँगा कि इस तरह से जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है एज अ बेस, एक मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है एज अ एसिड। बेस का काम होता है एसिड से, बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेना, आगे इस तरह से हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज योर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन से रिएक्शन होगा, आगे रिएक्शन मेरा प्रोसीड करेगा। ठीक है, ये आपका क्या, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। इसका भी हमें रिक्वायरमेंट होगा, आगे देखते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो इतना कॉपी करिए, पॉज करके इसको राइट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बेंजीन में रिएक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि SO3 मेरा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम्स लगे हैं, तो इस सल्फर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, हम ये बोल सकते हैं 3 सल्फोनाइल बॉन्ड्स है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी सल्फर की कम होती आ रही है। तो इट एक्ट एज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज वी हैव 3 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, जो कि सल्फर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे अपनी तरफ। तो इतना समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड है लाइक दिस, ये देखिए, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से बॉन्ड आप इस तरह से दिखा सकते हैं, माइनस, ये प्लस आया, ये आप बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे, इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी आएगा, प्लस आया। आप इससे भी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ शिफ्ट कर सकते थे लाइक दिस, तो आप ये भी दिखा सकते थे इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से भी दिखा सकते थे, इस तरह से दिखा सकते थे। तो आप सल्फर ट्राइऑक्साइड के इतने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसको ऐसे दिखा दीजिएगा, फिर एक बार ऐसे दिखा देंगे, तो आप इस तरह से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिख सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा SO3 इज़ अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, और हमारा
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि मैंने बार बार ये रिपीट करा है, रीज़न बताया है, क्योंकि बेंजीन मेरा बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। जो स्टेबल चीज़ होती है बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव होता है, आसानी से रिएक्शन नहीं होता है। तो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन को मनाता है कि एक्ट करे एज अ न्यूक्लियोफाइल, तब उनके बीच में आगे रिएक्शन होता है। ये एक्सप्लेनेशन मैं हर बार दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से नोट करिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको राइट डाउन करिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, अब तक आपको ये सब सारे रट गए होंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए, ये बेंजीन है हमारा, ये यहाँ पर एक्ट करे एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये मेरे पास आपका इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था 3 सल्फोनाइल बॉन्ड्स है, इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। इस तरह से मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा लाइक दिस। तो इस तरह से मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर आपका H होता ही है लाइक दिस, ठीक है। तो ये मेरा है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या अर्निनियम आयन बोल सकते हैं। दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या आप अर्निनियम आयन बोलिए, ठीक है। ये मेरा क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। तो यही डिस्क्रिप्शन, यही रीज़न मैं बार बार बताऊंगा जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा था कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। जनरली होता क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज होता है या चार्ज होता है तो वो अनस्टेबल होता है, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, तो अपने आप को इस तरह से ये स्टेबल बनाएगा, कंप्लीटली स्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, चलिए इतना राइट डाउन करिए। ये अपने आप को स्टेबल कैसे बनाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, ओवर द मॉलिक्यूल सर्कुलेट करेगा। चलिए देखते कैसे होता है, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करिए, राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये प्लस ये आपका इस तरह से है, ठीक है, और यहां H होता है। अब ये बॉन्ड यहाँ सर्कुलेट होगा, तो मैं ऐसे ले सकता हूँ। ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, बट इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, तो यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज पहले इस कार्बन था, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, तो हमने यहाँ बना दिया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया। इस तरह से मैंने कुछ आपको दिखाया, ठीक है। फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो कुछ इस तरह से आपका, अब इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई तो यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और ये बॉन्ड यहाँ आया। इस तरह से मेरा इस तरह से देखिए हमारा स्ट्रक्चर बना। अब पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पर था, इस कार्बन था, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर, यानी कि किसी एक कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। बिकॉज ऑफ रीजंस की वजह से क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे कार्बन पर भेजा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ, जो कि हमारा मेन मोटो होता है कि कहीं पर भी चार्ज एक्यूमुलेट ना हो, वो
थ्रू आउट द मॉलिक्यूल या ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल डिस्पर्स होता रहे। आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, अगर किसी एक पर्सन पे आपने लोड रख दिया तो परेशान रहेगा। अगर उसी लोड को आप डिफरेंट पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी लोड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हर पर्सन सर्वाइव कर लेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसको उतना ज़्यादा लोड नहीं महसूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका रेजोनेंस की वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखिए, तो अब अगर हम तीनों को स्ट्रक्चर्स को मिलाना चाहें तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जो कि रियल स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान से देखिए, पहले इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख दिया, फिर इस कार्बन पर था तो ऐसे लिख दिया, फिर इस कार्बन पर था फिर इस तरह से लिख दिया। अब क्योंकि बॉन्ड सर्कुलेट कर रहे हैं तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। एक बॉन्ड छोड़िएगा, ये आपका था H, और इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इस तरह से, ठीक है ना। तो अब अगर आप गौर से देखिए कि यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड नहीं है, दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एरोमेटिक कैरेक्टर मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो किस तरह से एरोमेटिक कैरेक्टर दोबारा आएगा, तब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस एरोमेटिक कैरेक्टर को दोबारा ला पाते हैं या इस डबल बॉन्ड को दोबारा रिस्टोर करा पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, दैट इज योर लॉस ऑफ प्रोटॉन टू रिस्टोर द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, इतना कॉपी करिए पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑफ अ प्रोटॉन loss of proton regenerates the aromatic ring and gives the product बट यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ेगा, देखेंगे बाद में। तो देखिए, अब हमारे पास ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको स्ट्रेट दिखा दीजिएगा, ये H है, और हमारे पास मीडियम में क्या था, HSO4 माइनस है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, तो आप बोलेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या डीलोकलाइज कैटायन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यही रिएक्शन का सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप होता है। उसके बाद आपका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अभी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, ये मेरे पास बेस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को लेना, H+ को लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन होगा, लॉस ऑफ अ प्रोटॉन दैट इज H+। तो जब ये H हटेगा यहाँ से तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाएगा कुछ। चलो मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ इसको, लाइक दिस, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे के जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ माइनस आ गया, इस तरह से ये रहेगा। ये प्लस माइनस का बॉन्ड बन जाएगा, और जो H हटा वो हमारा क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेरे पास अब कुछ स्ट्रक्चर ये आ रहा है। ये देखिए, बेस का काम क्या होता है, H+ को भी तरफ खींचना। H+ गया तो यहाँ पर ये जब जा रहा था तो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के गया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो ये एरोमेटिक करेक्शन हमारा दोबारा रिस्टोर हो गया है। एरोमेटिक रिंग क्या हुई, दोबारा रिस्टोर हो गई, या डबल बॉन्ड हमारा दोबारा रिस्टोर हो गया। तो ये जो मेरा बना दैट इज योर, आपका है बेंजीन सल्फोनेट आयन, सल्फोनेट आयन। ये मेरा क्या बना, बेंजीन सल्फोनेट आयन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, क्योंकि मीडियम में मेरे पास क्या था, HO3+ था। ठीक है, तो अब क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर जाके H अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा आगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जनरली हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक में 3 स्टेप्स होते हैं, बट यहाँ पर स्टेप एक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो बनता है दैट इज योर बेंजीन सल्फोनेट आयन। हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो चलिए स्टेप 4 भी देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, अब इसको इस तरह से लिख दीजिए,
ठीक है, हमने क्या करा, H3O प्लस, H3O प्लस से रिएक्ट कराया, दैट इज, इसको तरीके से लिख लिया थोड़ा इस तरह से, ये देखिए ये मेरा क्या है, H3O प्लस है, ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। अब ये कह सकते हैं ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो बेस क्या करता है, H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो अब ये कह सकते हैं कि देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो ये H प्लस हुआ, H प्लस जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, या ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करेगा थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। तो मेरा क्या बन के आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन के आ जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मेरा हाइड्रोनियम आयन था, ये हम लोग यूज़ करते हैं एसिडिफिकेशन के लिए, जहाँ ये था माइनस था, यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अगर थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो देखिए ये हमारा बेस की तरह काम करेगा, बेस का काम होता है H प्लस को लेना। तब ये जब H प्लस यहाँ से हटेगा तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अगर आप देखना चाहें तो देखिए जब ये यहाँ पर गया तो यहाँ वाटर बन चुका था, यहाँ H प्लस था, ठीक है। ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए ये क्या हो गया, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये मेरा क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म था कि किस तरह से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल H2SO4 कंसनट्रेटेड बिहेव करेगा एसिड की तरह, बेस की तरह, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल मेरा बहुत पावरफुल था, क्यों था, बिकॉज 3 ऑक्सीजन एटम्स थे जो कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कम कर रहे थे। तो हम ये कह सकते थे कि इट एक्ट एज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल है, मीडियम में न्यूक्लियोफाइल है, दोनों का रिएक्शन होगा। तो हमारा इस तरह से पहले बेंजीन सल्फोनेट आयन बना, उसके बाद फिर हमने उसका एसिडिफिकेशन कराया, तो हमारा बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से बॉन्ड का ब्रेक हुआ, इस तरह से जनरेशन हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें कोई भी डाउट होता प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। अब हम लोग ये सब जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग डेफिनेटली इसको कन्वर्जन में यूज़ करेंगे। किस तरह यूज़ करेंगे हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट योर बेंजीन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। चलिए, थैंक यू।